नए मेहमान की तरह कोविड का जो नया वेरिएंट है वो भी मुंह उठाकर चला आया है। लेकिन क्या भारत की जनता कोविड की इस चौथी लहर के लिए तैयार है भी या नहीं? लेट्स एक्सप्लोर इट। हाय गाइस, यू आर वाचिंग फनियापा टीवी और मैं आपके साथ मानसी रावत। तो चलिए आज भारत की जनता से जानते हैं कि कोविड को लेकर उनका क्या मूड है, क्या तैयारी करें, क्योंकि चाइना में दहशत फैला दी है कोरोना ने फिर से। तो आपने कुछ तैयारी करी, क्योंकि भारत में वो कभी भी दहशत फैला सकता है। यारी तो जब मर्जी कर सकते हैं, मास्क पहनना बस और थोड़ा अलर्ट रहना है। और प्रिकॉशंस अगर आप देना चाहें भारत की जनता को तो आप क्या देंगे कोविड से बचाव? कोई फायदा नहीं है, देखे कोई मानेगा तो है नहीं, सब करेंगे अपने दिल की। कोई मानने को रेडी नहीं होता ना। सबको पहले भी अलर्ट किया था बट फिर भी केस बढ़ गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं अलर्ट करने तो आप लोगों को कभी कोविड हुए वैसे? का। आप कभी वाली ना होना चाहिए। मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा डर है कि क्या और चेक्स होने वाले हैं। मैं यूके में रहती हूँ तो ऑलरेडी हमें वहाँ पे 3 वैक्सीन मिल चुकी है, तो आई एम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। पर पता नहीं और क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत हुई है, क्या रूल्स आएंगे, सो आई एम लिटिल वरीड अबाउट इट। तो आपको लगता है कि जो ये वैक्सीनेशन आपने करा है इससे मतलब प्रोटेक्ट होते हैं और नहीं होते? डेफिनेटली, जैसे मेरे डैड इंडिया में रहते हैं तो उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लिया हुआ था। आई थिंक ही वाज प्रोटेक्टेड इनफ, क्योंकि ही वाज इन्फेक्टेड बाय कोविड। जिन्होंने नहीं लिया था, आई कुड सी द इम्पैक्ट ऑन देम। सो डेफिनेटली आई इनकरेज एवरीवन टू टेक कोविड वैक्सीन। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप यूके में रहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोविड की चौथी लहर के लिए भारत जो है वो रेडी है? 100% मच बेटर देन व्हाट चाइना इज डूइंग नाउ। तो कोविड की चौथी लहर के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं ज़्यादा नहीं, बट ठीक है। अब क्योंकि वी आर इन कॉलेज, सो वी डोंट वांट टू स्टे एट होम, वी वांट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ, बट इट्स ओके, वी विल मैनेज समहाउ। और अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन लेंगे जब भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो कोई प्रिकॉशंस हैं मतलब जो आप चाहते हैं सबको बताना, सबको शेयर करना? Definitely we should wear a mask and we should carry sanitizers everywhere and maintain distancing. Don't go to places which are very crowded. आप बताइए, आपको कभी कोविड हुआ है? No. तो कोविड की 3 लहर से आप बच गए हैं। Yeah. तो ऐसा क्या सीक्रेट है जो आपको अभी तक कोविड नहीं हुआ है? कैसे बचाव करा आपने अपना कोविड? आप जो सुरक्षा बताई हो उसकी सुरक्षा पूरी कर रहे हैं। क्या सुरक्षा जो है वो चाहते हैं आपकी सब फॉलो करें? जो सैनिटाइजर है, मास्क है, ये लगाएं सभी लोग, तो पालन होगा उसका। और जैसे चाइना में बहुत दहशत फैल गई है दोबारा से, तो क्या लगता है कि दोबारा से भारत में भी ये दहशत फैल जाएगी? हाँ, फैल सकती है मैम। जो बाहर के आने वाले हैं वो रोके जाएं तो रोका जा सकता है कोविड को। तो कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहिए कि वो कैसे रोक सकते हैं? सर मैम, तो पहले तो अदर कंट्री के आने वालों को कोविड की जांच कराई जाए और अदर कंट्री के जो बाहर आने वाले हैं उनको रोका जाए पहले। तो क्या लगता है कि इस बार भारत तैयार है कोविड की चौथी लहर? मेरे हिसाब से तो तैयार है, सबको तो वैक्सीनेशन हो चुकी है और सब लोग काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे हैं। अभी पहले से ही तैयार है, गवर्नमेंट भी तैयार है, तो आई थिंक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी यहाँ पे। और आपको ये नहीं लगता कि जैसे कोविड पहले आया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, अब चौथी बार कोविड आ रहा है, तो क्या आप तंग नहीं होंगे इस कोविड से? नहीं, ये तो अभी आएगा, आता रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि भी उसकी और लहरें भी आएंगी? हाँ, इसकी और लहर भी आएंगी। है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि चौथी लहर आती है तो भारत इस बार तैयार है लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। वो तो मोदी जी ने कल से तैयारी शुरू कर दी। हॉस्पिटल भी आज वो मंको जो है आपके सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो आज हॉस्पिटल भी घूमने चले गए देखने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे चाइना में इतनी दहशत फैल चुकी है, जापान में फैल चुकी है, तो भारत में नहीं फैलेगी? नहीं, इंडिया में वो हो चुका है ना, सबको वैक्सीन लग चुकी है, तो इसलिए ऐसा कोई चांस है नहीं अब। हाँ, लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो क्या प्रिकॉशंस है जो आप लोगों को बताना चाहिए? एक तो मास्क जो है, डिस्टेंस वो ज़रूरी है, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचे तो ज़्यादा अच्छा। और जैसे ये वैक्सीनेशन वगैरह, तो ये सारे मेडिकल वगैरह हो गए, कोई घरेलू उपाय अगर आपको पता हो जिससे हम बच सकते हैं? तो वो ये इम्यूनिटी के लिए वो जो तुलसी है, काढ़ा है, वो जो पहले पी रहे थे। तुलसी अदरक और वो क्या नाम है, लौंग, दालचीनी। इट्स बेसिकली लाइक अ वायरस सॉर्ट ऑफ। तो लास्ट 2 इयर्स मतलब बहुत डिफिकल्ट थे हमारे लिए, स्कूल और वो सब एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग टाइप्स करी होगी। सो मेरे पता है, मैंने करा हुआ है। तो लाइक कोविड में हमें बेसिकली एक वायरस है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस डेडली टाइप्स वायरस। तो प्रिकॉशंस अगर आप बताना चाहेंगे हमको, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि हम कोविड से बच जाएं? तो मास्क, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर हमेशा कैरी करें। तो जैसे आपने कहा कि लॉकडाउन हुआ तो आपको घर पर रहना पड़ा, तो आपको पसंद नहीं था लॉकडाउन? घर से मजा नहीं आया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको मतलब बाहर जाके स्कूलिंग में ज्यादा मजा आया? ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे कह रहे हैं कि कोविड की 4th जो वेव है वो भी आ चुकी है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? आई एम सो शॉक्ड। अभी आई एम लिटरली सो सैड कि अभी फिर से 1 ईयर या 2 ईयर का लॉकडाउन हो सकता है, तो आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। आर यू फेड अप ऑफ कोविड?
Yes, absolutely. We have become numb. We have become numb about whatever be the alerts that we are getting. So we are getting used to what do you call the new variety of viruses and bacteria. सो कोविड का जो न्यू वेरिएंट है वो आ चुका है, तो क्या लगता है कि चाइना में जैसे अभी सिचुएशन हो रही है, क्या इंडिया में भी फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी? हमें केयर तो I लेकिन think so because we are already prepared and so many people have already been vaccinated and the people are quite aware of the things and I don't think there is much of terror this time in Delhi or India. we should not be terrified. We should take care. We should certainly take care, but we should not be terrified and we should not create panic situation. और जैसे कोविड की जो चौथी लहर आ रही है, तो क्या कहना है इसको लेकर आप? क्या हम क्या कहेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, जो मास्क हो सो तो पहना ही पड़ेगा। और अगर लॉकडाउन लगे, जैसे पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो काफी दिक्कत हो गई थी, मतलब काम वाम करने में, जैसे आपको भी सवारी नहीं मिलती होगी, तो क्या लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन हो गया तो क्या हालात हो सकते हैं? क्या लॉकडाउन लगेगा तो फिर आदमी घर भागेगा, क्या करेगा, यहाँ पर काम धाम होबे नहीं करेगा, कर्फ्यू लागू हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, फिर घर जाना पड़ेगा। मैम आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पहले वाले लेयर से हम फ्री अभी तक फ्री नहीं हुए, सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस। सो मे बी वी आर नॉट दैट मच अफ्रेड जो जितना पहले थे, क्योंकि तब हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब थोड़ा सा हमें पता है, वी नो अबाउट द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सो आई गेस वी आर रेडी, आई गेस सो। Some are scared and some really don't care. 2019 में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद ही 2020 जो है हमने पूरा लॉकडाउन में बिताया था, क्योंकि कोविड आ गया था। प्लीज गाइस, ऐसी नौबत फिर से ना आए, अपने प्रिकॉशंस लेते रहें, सैनिटाइज करते रहें और वैक्सीनेशन के डोज जरूर लें।